हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दर्पण समीकरण। आपने 10th क्लास में पढ़ा था ये, अभी अपन 12th क्लास में इसको रिपीट कर रहे हैं। ओके, ढंग से पढ़ेंगे। दर्पण समीकरण, या कई बार क्वेश्चन आ जाता है, अलग रूप में आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसी दर्पण के लिए u, v और f में जो रिलेशन है उसको निकालिए। ठीक है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। किस प्रकार से बनेगा, बहुत आसानी से अपन इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक डायग्राम बनाना है, बहुत सुंदर सा, अच्छा सा। आप ढंग से सीखेंगे तो बेहद आसान है। ठीक है, तो मैं एक अवतल दर्पण काम में लेता हूं। कौन सा दर्पण काम में लेता हूं मैं? अवतल दर्पण। डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं एक अवतल दर्पण। ओके, ये मेरे पास अवतल दर्पण है, ये लीजिए अवतल दर्पण। ओके, मैं मानता हूं ये अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष है। ठीक, ये कौन है? मुख्य अक्ष। ओके, कहीं ना कहीं इस दर्पण का केंद्र होगा। मैं मानता हूं यहां पर वक्रता केंद्र है। ओके, अपन जानते हैं इसके बीच में फोकस आएगा, तो मैं मानता हूं यहां फोकस है। फोकस को आप लगभग इन दोनों के बीच में बनाएंगे। ओके, अब अपने को कितनी राशियों में संबंध बनाना है? 3 राशियों में संबंध बनाना है। किस किस में? u, v और f में। सबसे पहले अपन u को समझते हैं। u क्या है? u है किसी भी इस दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, जिसको अपन बिंब कहते हैं। तो अब u क्या होता है? बिंब दूरी है। v किसी भी बिंब का जो प्रतिबिंब बन जाता है, वो प्रतिबिंब दूरी कौन सी कहलाएगी? v कहलाएगी। v को कहेंगे अपन प्रतिबिंब दूरी। और f है फोकस दूरी। तो किसी भी दर्पण के लिए अपन संबंध बना रहे हैं किस किस में? दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, जिसको अपन बिंब दूरी कहते हैं u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में। ठीक है, 3 राशियों में हमें संबंध बनाना है। तो याद रखें, जब अपन इनके लिए संबंध बना रहे हैं तो अपन कोई एक ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई एक वस्तु लेंगे, कोई बिंब लेंगे। उस बिंब को मैं c से थोड़ा दूर रखता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं मानता हूं मेरे पास एक वस्तु है AB। ओके, ये मेरे पास वस्तु है AB। ओके, ये AB वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक, अब हमें कितनी राशि में संबंध बनाना है? 3 राशियों में। तो याद रखें, हम 3 किरणें यहां से भेजेंगे। कितनी किरणें भेजेंगे? 3 किरणें यहां से भेजेंगे। कैसे कैसे भेजेंगे? ढंग से याद रखेंगे, समझो। सबसे पहली किरण मैं इसके समांतर भेजता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, तो मैं सबसे पहली किरण भेजता हूं मुख्य अक्ष के समांतर। और हम जानते हैं जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मैं मानता हूं ये m पर आती है। ठीक है, हम जानते हैं जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से आती है? फोकस से आती है, ये हम जानते हैं। ये लीजिए फोकस से आ गई। ओके, नंबर 1 किरण आ गई। नंबर दूसरी किरण अपन C से भेजते हैं। किससे भेजते हैं? C से भेजते हैं। और हम जानते हैं C से जाने वाली वापस C से आ जाती है। तो मैं भेजता हूं ये किरण C से। और हम जानते हैं C से जाने वाली वापस C से आ जाती है। ओके, एक तीसरी किरण और भेजते हैं और मैं वो डायरेक्ट पोल पे भेजता हूं। डायरेक्ट कहां भेज रहा हूं मैं? ध्रुव पे। तो भेजता हूं डायरेक्ट ध्रुव पे। और हम जानते हैं जितने कोण से जाती है उतने कोण से लौटकर जाती है। ठीक है, ये लीजिए। तो हमने कितनी किरणें भेजी? 3 किरणें भेजी। पहली समांतर फोकस से आ गई, दूसरी केंद्र से, केंद्र से आने वाली कहां से जाती है? केंद्र से जाती है। और तीसरी मैंने पोल पे भेजी, ध्रुव पे। तो जितने कोण से जाती है उतने कोण से वापस लौटकर आ जाती है। ठीक, ओके। अब हम जानते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है? प्रतिबिंब का निर्माण वहां होता है जहां पर किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहां प्रतिच्छेद कर रही है? यहां पर। तो यहां किसका निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये लीजिए, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, जिसको मैं कौन से नाम से दे सकता हूं? हमने इसको AB लिखा है, इसको अपन क्या नाम दे देंगे? A' B'। ओके, वेरी गुड।
यहां तक कोई दिक्कत? नो डाउट। अब हम ये जो द्वारक ले रहे हैं, जो दर्पण ले रहे हैं, उसका द्वारक है बहुत छोटा है, ठीक है। और अगर मैं यहां से कोई लंब डालता हूं तो वो लंब ये लगभग पी पे आने वाला है, ठीक है। मतलब मैं यहां से पी डैश ले सकता हूं, बट वो पी डैश और पी एक जगह संपाती, इसलिए अपन इसको डायरेक्ट पी काउंट करेंगे, ठीक है। ओके, ये इतना सब कुछ हमने कर लिया। हमने क्या क्या किया? हमने एक अवतल दर्पण लिया है, उस अवतल दर्पण के केंद्र से थोड़ी दूरी पर हमने एक वस्तु ए बी रखी है। उस वस्तु से मैंने कितनी किरणें आपतन करें? 3 किरणें। पहली किरण समांतर जाने वाली कहां से आती है? फोकस से आती है। दूसरी मैंने केंद्र से भेजी, केंद्र से जाने वाली कहां से आती है? केंद्र से वापस लौट के आ जाती है। और तीसरी मैंने भेजी है पोल पे, ध्रुव पे, तो ध्रुव पे जितने कोण से आती है उतने कोण से वापस लौट के आ जाती है। तो ये सारी कहां मिलती है? ये सी और एफ के बीच में मिलती है। हमने पहले सीख लिया था, सी और एफ के बीच में मिलती है, जिसका जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब से छोटा बना है, उल्टा बना है और वास्तविक बना है, ठीक। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम देख रहे हैं ध्यान से, हम क्या देख रहे हैं आप देख लीजिए। हमें किस किस में संबंध बनाना है? u, v और f में। तो पहले u और v क्या होता है? u होती है बिंब दूरी, और वो कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो ध्रुव हमारा ये रहा, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कौन सी है? u है, ये लीजिए u है। ओके, v कौन है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब कहां बना हुआ है? यहां से, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कौन है? v है। ओके, और f कौन है? फोकस दूरी, वो कहां से? f से, ये रहा f, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कौन है? f है। इन तीनों में हमें संबंध बनाना है, ठीक। ओके, संबंध बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ढंग से सुनिए ध्यान से। हमारे पास यहाँ पर अपन त्रिभुजों को देख रहे हैं, ठीक, और अपन त्रिभुजों को वो देखेंगे जो कोण बराबर हो रहे हैं। ओके, तो आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आप देखें ध्यान से, तो देखो आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण सी समविभुज कोण दिख रहे हैं, और हम जानते हैं सी समविभुज कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन सा कोण? ये वाला कोण और ये वाला कोण। ओके, और हमें ये पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये किरण जितने कोण से आती है उतने कोण से वापस ली जाती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैं देखो कौन कौन से त्रिभुजों को यहाँ लिख रहा हूं, उनको ध्यान से फोकस करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी पी। मैंने लिखा है कौन सा त्रिभुज? ए बी पी, ये वाला त्रिभुज, ये ए बी पी, ये वाला त्रिभुज। ओके, इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, आप देख रहे हो आप त्रिभुज को, यहां कोण थीटा है, यहां कोण थीटा है, ठीक। ओके, ये वाला त्रिभुज एवं, अब आप मेरे को बताओ ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो मैं एक त्रिभुज लेता हूं ये, और एक लेता हूं छोटा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज कौन सा? मैं लेता हूं त्रिभुज, इसका कोण समान ये वाला है, तो ये त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा वाला? ये ए बी डैश पी। तो मैं लिख लेता हूं ए डैश बी डैश पी। ध्यान से कौन कौन से त्रिभुज? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज। अब इसमें दो चीजें सेम है, कौन कौन सी है? हमें पता है यहां 90 डिग्री का कोण है, बिल्कुल है, और इसमें यहां 90 डिग्री का कोण है, तो दो कोण 99 डिग्री है, समान हो गए। और एक ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों में क्या है? एक समान है। तो हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में दो कोण समान है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो लिखूंगा मैं ए बी पी एवं ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज हैं, समरूप हैं। अतः अगर कोई त्रिभुज दो समरूप होते हैं तो इस स्थिति में एक बात इनमें रिलेशन बनता है। कौन सा बनता है? अतः इनके लंबों का अनुपात, अतः इनके लंबों का अनुपात, अतः इनके लंबों का अनुपात आधारों के अनुपात के तुल्य होता है, आधारों के अनुपात के तुल्य होता है। जब आपको कोई दो त्रिभुज समरूप दिखते हैं तो उन दोनों समरूप त्रिभुजों में जो लंबों का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? आधारों के अनुपात के बराबर। ओके, तो पहले अपन ए बी पी त्रिभुज का
लंब देखते हैं, कौन है, ए बी है, ये लीजिए ए बी। दूसरे त्रिभुज का लंब कौन है, ए डैश बी डैश, ये लीजिए ए डैश बी डैश। तो ये क्या हो गया, लंबों का अनुपात किसके बराबर होगा, आधारों के अनुपात के बराबर। इसका आधार कौन है, ए पी, और इसका आधार कौन है, ए डैश पी, ए डैश पी। ओके, अब एक चीज देखो ध्यान से, आप ध्यान से क्या देखेंगे, ये जो ए बी है क्या ये एम पी के बराबर है, बिल्कुल है। ये ए बी वस्तु है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, बराबर है। तो अपन देखते हैं, चूंकि नीचे ए डैश बी डैश आएगा, ए डैश बी डैश, चूंकि ए पी है वो किसके बराबर है, एम पी के बराबर है। अतः ए बी से क्या रखेंगे अपन, एम पी रख देंगे, तो लिखूंगा मैं अतः एम पी अपॉन ये कौन, ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए पी अपॉन ए डैश पी के। इसको नाम देता हूं समीकरण नंबर 1। ओके, हमने दो त्रिभुजों के अनुसार देख लिया। अब इसी प्रकार से अपन चलते हैं आगे। अब हमें बताना ये और ये बराबर है, इसको हमने समरूप घोषित करके ये कर लिया। अब दो त्रिभुज और समरूप हैं, कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या शीर्षायुक्त कोण है, तो कौन कौन सा त्रिभुज, यहां से लेकर ये वाला पूरा कोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला, ये और ये काउंट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इन त्रिभुजों को देखेंगे ध्यान से, यहां और ये वाला कोण शीर्षायुक्त कोण है, और ये 90 का, ये 90 का, तो दो समरूप त्रिभुज हो गए। तो मैं लिखता हूं इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार त्रिभुज, बोलो कौन कौन सा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एवं कौन सा, ये एम पी एफ एवं त्रिभुज एम पी एफ। ध्यान से कौन कौन सा, ए डैश बी डैश एफ ये वाला त्रिभुज और एम पी डैश एफ ये त्रिभुज। इसमें ये दोनों शीर्षायुक्त कोण आपस में समान होंगे, ये 90 का, और यहां आपको पता है यहां भी 90 का बन रहा है, क्योंकि P यहां पर क्या है, लंब है। तो ये 90 का, ये 90 का, तो क्या इन दो त्रिभुजों में दो कोण समान है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश एफ एवं त्रिभुज एम पी एफ क्या है, समरूप है, समरूप है। अतः इनके लिए भी क्या होगा, लंबों का अनुपात किसके बराबर होगा, आधारों के अनुपात के बराबर होगा। ओके, रख दीजिए। ओके, अपन रखते हैं, तो बताओ कौन कौन सा, ये वाला, तो अपन क्या लिखेंगे, लंब कौन है, एमपी, ये लीजिए एमपी, इसका लंब कौन है, ए डैश बी डैश, इसका लंब है ए डैश बी डैश, बराबर इसका आधार कौन है, एफ पी, इसका आधार है एफ पी, अपॉन इसका आधार कौन है, ए डैश एफ, इसका आधार है ए डैश एफ। ओके, इन दोनों त्रिभुजों में समरूप है, समरूप है तो लंब का अनुपात किसके बराबर, आधार के बराबर। तो लंब का अनुपात, इसका लंब एमपी, इसका लंब ए डैश बी डैश, एमपी अपॉन ए डैश बी डैश, इसका आधार पीएफ, इसका आधार पीएफ और इसका आधार ए डैश एफ। इसको मैं लिखता हूं मैं समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें। समीकरण 1 आ रहा है ए डैश एमपी अपॉन ए डैश बी डैश, ये आ रहा है एमपी अपॉन ए डैश बी डैश। क्या इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगी कि नहीं होगी। अतः मैं क्या लिखता हूं, अब अपन लिखेंगे किस किस से, अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किस किस से, समीकरण 1 और 2 से, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इनके लेफ्ट हैंड भाग इनके लेफ्ट हैंड के बराबर, तो राइट हैंड राइट के हैंड बराबर होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, AP अपॉन A डैश P बराबर होगा इसके, ये कौन है, FP अपॉन A डैश F के। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, हमें यहाँ कौन कौन सी दूरी का पता है, हमें यहाँ AP का पता है, बिल्कुल हमें यहाँ AP का पता है, U है। क्या हमें A डैश P का पता है, A डैश P बिल्कुल हमें पता है, ये कौन है, U है। ओके, क्या हमें FP का पता है, FP बिल्कुल हमें FP का पता है, फोकस दूरी है F। क्या हमें A डैश F का पता है, A डैश F, हमें A डैश F इसका हमें नहीं पता, A डैश का हमें नहीं पता। तो आप बताओ A डैश F का पता है ना हमें, A डैश F का नहीं पता हमें ये दूरी चाहिए। तो
क्या ये दूरी इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा a डैश f। आप देखो हमें a डैश f चाहिए, हमें क्या चाहिए a डैश f, तो a डैश f इसमें से ये घटा देंगे a डैश f आ जाएगा। तो क्या मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूं, तो मैं इसको लिखता हूं या इसको दोबारा से लिख लीजिए, AP को AP लिख दीजिए अपॉन a डैश p को a डैश p रख दीजिए, क्योंकि हमें इनके मान पता है, fp का भी मान हमें पता है, हमें a डैश f का मान नहीं पता, हमें इस दूरी का मान नहीं पता। क्या ये दूरी हम इसमें से ये घटा देंगे तो दूरी प्राप्त हो जाएगी, मतलब मैं लिख दूं इस a डैश f को मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या a डैश p माइनस मैं लिख सकता हूं इसको fp। हमें किसका मान पता नहीं है, a डैश f का मान हमें नहीं पता। a डैश f कौन है, इसमें से ये घटाएंगे तो a डैश f आ जाएगा, मतलब ये कौन है a डैश p माइनस fp, तो ये दूरी हमें पता लग जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से अपन चिन्ह परिपाटी से क्या जानते हैं, अपन जानते हैं सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहां से, ध्रुव से। ये रहा हमारा ध्रुव। हमने दूसरा नियम पढ़ा था, हमने दूसरा नियम क्या पढ़ा था, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक लेते हैं और उसके विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं। क्योंकि इस दिशा में तो कोई मान नहीं है, हमें ध्रुव से उसी तरफ चलना पड़ेगा, तो सभी दूरियां कैसी आएगी, माइनस आएगी। तो आप बताओ चिन्ह परिपाटी से AP कौन है, यहाँ पर AP है ये वाला, और ये दूरी कौन है, AP कौन है, बिंब है, तो बिंब दूरी कौन किससे कहा जाती है, U से। प्लस कर लेंगे माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो माइनस का U। ओके, हमें कौन चाहिए a डैश p, तो a डैश p देखिए आप, a डैश p कौन है, ये रहा a डैश p। हमें पता है a डैश p कौन है, V है। पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव की विपरीत दिशा में जाएंगे तो a डैश p लेंगे अपन माइनस का V। ओके, अब एक और बचा हमारे पास FP, ये लीजिए FP। व्हाट इज FP, ये रहा FB। ये FB कौन है, फोकस दूरी, पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत दिशा में जा रहे हैं नेगेटिव, तो ये लीजिए माइनस का F। इन सब के मान अपन यहां रखेंगे, तो मैं लिखता हूं तब अपन इनके मान यहां रख देंगे, तो बोलो AP का मान कितना रखेंगे, माइनस का U, ये लीजिए माइनस का U अपॉन a डैश p का मान कितना, माइनस का V, ये लीजिए माइनस का V बराबर हमें FP का मान पता है माइनस का F, माइनस का F अपॉन a डैश p माइनस का V, माइनस का V, साथ में कौन माइनस का चिन्ह, और हमें किसका मान अपना FP कौन है, माइनस का F। अब हमें पहले पता है, मैं पहले से माइनस पढ़ा हुआ है, ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये लीजिए प्लस F, और हमें पता है ये V से माइनस का माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा। ओके, अब क्या मैं इसको वजन गुणा लेके इस तरफ ला सकता हूं, इसको मैं इस तरफ ला सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, या इसको ले जाओ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ गुणा जाएगा, तो ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, तो u इससे गुणा होगा तो माइनस का uv और ये प्लस का uf बराबर किसके होगा, ये वजन गुणा कर जाएगा कितना, माइनस का vf। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, एक छोटा सा टर्म काम लेना है। क्या करना है, हमें लिखना है उपरोक्त समीकरण में, उपरोक्त में uvf का भाग देने पर, uvf का भाग देने पर इस पूरे समीकरण में uvf का भाग दे दीजिए। तो हम जैसे भाग देंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का uv अपॉन uvf प्लस का uf, इसमें भाग देंगे uvf बराबर माइनस का vf, इसमें भाग देंगे uvf। जो करता है उसको काट दीजिए, uv से uv कैंसिल हो गया, uf से uf कैंसिल हो गया और vf से vf कैंसिल हो गया, जो बच रहा है उसको बचा दीजिए। तो क्या मैं इधर लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं मैं इसको, उसमें से आगे मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, तो मैं थोड़ा सा सिंबल कर देता हूं इस तरफ। ओके, हाँ, तो बताओ क्या बचेगा, यहां बचेगा माइनस का 1 अपॉन f, तो माइनस का 1 अपॉन f, फिर प्लस यहां कौन कट गया, यहां uf कट गया, 1 अपॉन v बचा, 1 अपॉन v बराबर यहां माइनस का बचा है, माइनस का 1 अपॉन u, माइनस का 1 अपॉन u। ओके, तो क्या मैं इस u को इस तरफ ला सकता हूं, f को इस तरफ ला सकता हूं, तो क्या बन जाएगा यहां से हमारा, यहां से बन जाएगा 1 अपॉन f बराबर, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा, इसको इस तरफ लाऊंगा, तो ये प्लस का ये भी सारे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ये हमारा क्या बन जाएगा, दर्पण समीकरण। और यही किसको दिखा रहा है, u v और f में संबंध दिखा रहा है। तो ये किसी भी, आप चाहे अवतल दर्पण ले लीजिए, आप चाहे उत्तल दर्पण ले लीजिए, किसी भी दर्पण के लिए सत्यापित है। तो आप याद रखेंगे दर्पण समीकरण अथवा दर्पण सूत्र
इसको दर्पण समीकरण बोलते हैं अपन, या दर्पण सूत्र को इसको बोलते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। या अपने इसको बनाया कैसे, डेरिवेशन कैसे देखा है इसका, हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ कोई C से दूरी पर, कुछ दूरी पर अपन एक बिंब लेंगे, बिंब से हमें कितनी वस्तु में संबंध आना है, 3 में, तो 3 किरणें मिलेंगे। ओके, पहली किरण समांतर, हम जानते हैं समांतर जाती है वो कहां से आती है, फोकस से आती है। फिर हम भेजते हैं दूसरी किरण केंद्र से, तो हम जानते हैं केंद्र से आने वाली केंद्र से आ जाती है। और तीसरी भेजते डायरेक्ट पोल पे, तो पोल पे जितने कोण से जाएगी उतने कोण से वापस आ जाएगी। ठीक, तो ये वाला कोण बराबर, और यहाँ ये वाला कोण बराबर। जहां दो कोण बराबर हो रहे हैं वहां उन दोनों त्रिभुजों का आप ले लीजिए। सबसे पहले हमने इन त्रिभुजों के लिया, फिर हमने उन त्रिभुजों के लिया, समरूप घोषित किया। समरूप घोषित करने के बाद में जो समरूप होते हैं उनके लंबों का अनुपात आधारों के अनुपात के बराबर होता है, और हमने डेरिवेशन करके लास्ट में इस चीज का अवश्य ध्यान रखें, जो भी वैल्यू रखनी है आपको चिन्ह परिपाटी सहित रखनी है, ताकि आपको आगे डेरिवेशन में कोई समस्या नहीं आए। हमने सोल्व करके मान प्राप्त किया, हमारे पास मान प्राप्त हुआ। ये बेहद आसान है, आपको एक बार नहीं समझ में आता है इसको दोबारा देखिए, जो चीजें आपको बताएंगे उनको ध्यान में रख लीजिए, बेहद आसान है। ओके बच्चों, अब आप ये डेरिवेशन देखिए, बेहद आसान है, सोल्व कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।